सोचिए, एक आधुनिक इंसान रमेश कोहले में डूबी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। उसे एक पुरानी चेतावनी दी गई है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। ये एक ऐसा फैसला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो क्या हो अगर एक डरावनी भूत की कहानी असल में किसी को बचाने की कहानी निकले। ये कहानी है हमदर्दी की, दुख की और एक ऐसे अनचाहे रिश्ते की जो आखिर में जिंदगियां बचाता है। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। उन्हें परेशान मत करना, बस सिर झुकाकर निकल जाना। सड़क के किनारे एक ढाबे के मालिक रामू काका ने रमेश को ये अजीब सी चेतावनी दी थी। ये चेतावनी थी चटिया और मटिया के बारे में, दो आत्माएं जो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास खेलती हैं। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी, एक तरफ था मॉडर्न लॉजिक और दूसरी तरफ एक पुरानी चेतावनी। गूगल मैप्स कह रहा था कि 1 घंटे का शॉर्टकट है और रामू काका कह रहे थे 50 साल पुरानी एक कहानी। रमेश ने जाहिर है टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और उस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर कोहरे वाली उस सड़क पर आगे बढ़ गया। मीलों तक सिर्फ गन्ने के खेत थे। तभी अचानक गाड़ी का इंजन खासता है, एक झटका लगता है और गहरी खामोशी छा जाती है। रमेश की कार बीच रास्ते में ही बंद हो गई थी और वो ठीक उसी जगह फंसा था जहां के लिए उसे मना किया गया था। जैसे ही रमेश मदद के लिए पैदल निकलता है, अंधेरा जैसे जिंदा हो उठता है। पहले पायल की एक हल्की सी छन-छन, फिर एक लड़के की तीखी गूंजती हुई हंसी और उसके ठीक बाद एक लड़की की शरारत भरी खिलखिलाहट। वो समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है। उसकी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ती है और जो वो देखता है उससे उसका खून मानो जम सा जाता है। एक लड़का चिटिया एक डाली से उल्टा लटका हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल कोयले की तरह काली हैं और नीचे एक लड़की मटिया टूटी हुई कांच की चूड़ियों से खेल रही है जो चांद की रोशनी में चमक रही हैं। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो दोनों उस पर झपटते हैं। उसका लैपटॉप बैग छीनकर गन्ने के खेतों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। पीछे रह जाती है तो बस उनकी हंसी की गूंज। रमेश का डर अब हताशा में बदल चुका था। उसका पूरा करियर, सब कुछ उस एक बैग में था। 50 साल पहले सन 1970 में एक भयानक बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। 2 छोटे बच्चे चिटिया और मटिया उसी पीपल के पेड़ से चिपके हुए थे, अपनी माँ को पुकार रहे थे जिसे पानी की लहरें बहा ले गई थीं। उनकी माँ कभी वापस नहीं आई और आधी सदी से उनकी आत्माएं उसी जगह इंतजार कर रही हैं। रमेश उनका पीछा करते करते एक पुराने खंडहर मंदिर में पहुंचता है, लेकिन वहां जो वो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। वो बच्चे उसका लैपटॉप तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि उसकी स्क्रीन को देख रहे थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। वो उसे कह रहे थे, डिब्बे में बंद सूरज की रोशनी। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। रमेश को एहसास हुआ कि ये कोई डरावनी आत्माएं नहीं हैं, ये तो बस 2 अकेले जिज्ञासु बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी के इस छोटे से चमत्कार को देखकर हैरान हैं। उसका सारा डर हमदर्दी में बदल गया। फिर वो 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। वो उनसे बहुत धीरे से बात करता है। वो उन्हें दिखाता है कि ये जादुई डिब्बा कैसे काम करता है, स्क्रीन पर एक छोटा सा घर बनाकर। और फिर वो उन्हें एक बिल्कुल साधारण सा तोहफा देता है, बिस्किट का एक पैकेट। जैसे ही वो बच्चे बिस्किट चखते हैं, एक चमत्कार सा होता है। उनके भूतिया चेहरे नरम पड़ जाते हैं। एक पल के लिए उनकी वो कोयले जैसी काली आंखें गरम इंसानी भूरे रंग में बदल जाती हैं। उस एक जादुई पल के लिए वो फिर से सिर्फ बच्चे बन जाते हैं, भूखे और अकेले। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, बच्चों का बर्ताव बदल जाता है। खेल अब खत्म हो चुका था। वो एकदम शांत हो जाते हैं और बड़ी ही सावधानी से रमेश का सारा सामान वापस उसके बैग में रख देते हैं। और फिर सुनहरी धूल में गायब होने से ठीक पहले वो उसे एक आखिरी चेतावनी देते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो उसकी जान बचाने वाली थी। वो उनकी सलाह मानता है और जो उसे दिखाई देता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शॉर्टकट पर उसका जीपीएस उसे ले जा रहा था, वो एक टूटे हुए पुल पर अचानक खत्म हो जाता है और नीचे उफनती हुई नदी बह रही थी। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने असल में उसका बैग चुराया ही क्यों था? क्या ये बस बच्चों की एक शरारत थी,
या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? और इसका जवाब सच में दिल दहला देने वाला है। उसे एहसास हुआ कि ये पूरी डरावनी घटना उसे डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे उस टूटे हुए पुल की तरफ जाने से रोकने का एक तरीका थी। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया था, उन्होंने तो असल में उसकी रक्षा की थी। कुछ दिनों बाद रमेश उसी पीपल के पेड़ पर लौटता है, पर इस बार डर से नहीं बल्कि एक शुक्रिया अदा करने। वो अपने उन छोटे भाई बहन के लिए तोहफे छोड़ता है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। बिस्किट, एक छोटी सी खिलौना कार और चमचमाती लाल कांच की चूड़ियां। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, हवा में एक सरसराहट होती है और उसी में उसे पायल की एक बहुत ही हल्की झंकार और 2 बच्चों की खुश शांत हंसी सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो उन्हें आखिरकार सुकून मिल गया हो। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्या पता उनके पीछे कौन सी छिपी हुई दयालुता हो, हमारी समझ से परे। न जाने कितनी अनकही कहानियां और अनदेखे इरादे मौजूद हैं। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।